जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में। आज हम सब लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? कोसी, गंगा, घाघरा और अलकनंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, अलकनंदा नदी से। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप सब इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? पहला वासुदेव, कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखादत्त। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर 2, कौटिल्य। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। राइटिंग थोड़ा कम सही बैठ रही है। विशाखादत्त, इनकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम मुद्रा राक्षस था। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की पुस्तक का नाम था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? आप सबको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। पहला अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किया गया, जिसमें अनुच्छेद 23 जबरन श्रम, गुलामी और शोषण का प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान। गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब राजस्थान राज्य में गणगौर त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? संपत्ति कर, जीएसटी, उपहार कर या फिर फिल्मों के लिए निगम कर। इसका सही जवाब है जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है। प्रश्न नंबर 6, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? इस प्रश्न का आपको जवाब बताना है। कहीं पर अगर 4 मजदूर की ज़रूरत है और वहाँ पर 7 काम कर रहे हैं, 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर संघर्ष से जनित बेरोजगारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रच्छन्न। ज़्यादातर यह हमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 7, क्षारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग का कर देता है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को रिक्त स्थान में भरना है, यानी पूछ रहा है कौन सा रंग यहाँ पर कर देगा? नीला, बैगनी, लाल, पीला। क्षारक लाल लिटमस पत्र को ऑप्शन 1 नीला कर देता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी या फिर द्रौपदी मुर्मू। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। अलरमेल बल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलरमेल बल्ली जी शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से संबंधित हैं। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक आप सबको बताना है। इनमें से हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या फिर आर्यभट्ट। हर्षचरित के लेखक हैं ऑप्शन 1 बाणभट्ट। कालिदास की एक पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि बहुत चर्चित है। अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला
महामस्तकाभिषेक किस धर्म से संबंधित है? 12 वर्ष बाद मनाया जाता है महामस्तकाभिषेक। यह किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, सिख धर्म या फिर हिंदू धर्म या जैन धर्म? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 जैन धर्म। प्रश्न नंबर 12, प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगने वाला मेला को क्या कहते हैं? लगने वाले मेला को क्या कहते हैं? अभी जो चल रहा है वर्तमान में, कुंभ मेला, माघ मेला, पूर्णमासी मेला या फिर महाकुंभ मेला। प्रयागराज में प्रत्येक 4 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्थ कुंभ लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ मेला लगता है, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। प्रश्न नंबर 13, कौशल भारत मिशन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तीसरा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय। प्रश्न नंबर 14, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? रुक्मणी देवी जी किससे संबंधित हैं? कथकली, भरतनाट्यम, लावड़ी, गरबा। रुक्मणी देवी ऑप्शन दूसरा भरतनाट्यम से संबंधित है। लावड़ी किस राज्य का नृत्य है? लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। गरबा गुजरात का है। कथकली केरल राज्य का है। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2, 1, 5 या फिर 10? इसका सही जवाब आप सबको बताना है किस अनुच्छेद में कहा गया है। इसका सही जवाब अनुच्छेद 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 10 में सभी नागरिकों को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह अनुच्छेद 10 में कहा गया है। प्रश्न नंबर 16, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 14, 12, 18। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। 16 किसका होता है? 16 होता है सल्फर का। सल्फर का 16 होता है। 12 होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का 12 और 18 होता है आर्गन का। 18 आर्गन का होता है परमाणु द्रव्यमान क्रमांक। प्रश्न नंबर 17, असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? असम है। असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? शक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, तंत्रवाद या फिर भक्ति आंदोलन? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण किस रोग से होता है? जीवाणु संक्रमण से कौन सा रोग इनमें से हो सकता है? दिल का दौरा पड़ना, हृदय रोग संबंधित बीमारी, बुखार या फिर फ्रैक्चर? इसका सही जवाब है जीवाणु संक्रमण से बुखार हो जाता है। फ्रैक्चर यानी हड्डियां टूट जाती हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सारस, हमिंग बर्ड, गौरैया, शुतुरमुर्ग? आप सबको बताना है विश्व का सबसे छोटा पक्षी किसे कहते हैं? दूसरा हमिंग बर्ड को। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा फूल आप सबको बताना है। विश्व का सबसे बड़ा फूल का नाम क्या है? रफलेसिया, कमल, बुल्फिया या फिर जूही? विश्व का सबसे छोटा पक्षी है बुल्फिया और विश्व का सबसे छोटा फूल है बुल्फिया और विश्व का सबसे बड़ा फूल है रफलेसिया। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत के जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? एनपीआर का पूरा फुल फॉर्म बतानी है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रिकॉर्ड, नेशनल पीपल रजिस्टर? इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ऑप्शन ए। एचटीएमएल का पूर्ण रूप क्या है? एचटीएमएल का पूरा
नाम बताने हैं हम सबको। हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 23, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक, ऑक्जेलिक, मौलिक या फिर अमीनो? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लैक्टिक। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? मौलिक अम्ल कुछ फलों में पाए जाते हैं, जैसे अंगूर, तरबूज और गाजर में भी पाया जाता है। अमीनो अम्ल आलू में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप सबको बताना है कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है। यूरी गागरिन, सर चार्ल्स बेबेज, मैक मिलन, रॉन्टेजन। रॉन्टेजन ने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे की खोज रॉन्टेजन ने। यूरी गागरिन ने प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे यूरी गागरिन। इसका सही जवाब हो जाएगा सर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रिकेटस, रतौंधी या फिर एनीमिया? विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। रिकेटस विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है और एनीमिया विटामिन ए की कमी से हो जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिक्टर स्केल या फिर दाब सेंसर? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है। एनीमोमीटर से हम वायु की गति माप सकते हैं, वायु की गति। ग्रेविमीटर से हम गुरुत्वाकर्षण की क्षेत्र का ताकत का पता करते हैं, ग्रेविमीटर से। प्रश्न नंबर 27, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बताना है बिहू किस राज्य का है। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किस के उत्पादन में वृद्धि की? कोयला, गेहूं, अंडा या फिर कपास? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गेहूं में हरित क्रांति में वृद्धि हुई थी। 29, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन या फिर ओम बिरला? वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। प्रश्न 30, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। इसमें सबसे छोटा राज्य पूछा गया है, इसका सही जवाब गोवा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? भारत का राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनमें से किसने लिखा था वंदे मातरम? इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 32, मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम और कथकली तमिलनाडु, असम, केरल और मध्य प्रदेश। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन 3। राजतरंगड़ी किसकी रचना है? शूद्रक, हर्षवर्धन, कल्हड़ या फिर विशाख दत्त? शूद्रक, हर्षवर्धन, कल्हड़ या फिर विशाख दत्त? राजतरंगड़ी कल्हड़ की रचना है। विशाख दत्त की रचना का नाम मुद्रा राक्षस है। शूद्रक की एक रचना है जिसका नाम मृच्छ कटिकम है। प्रश्न 34, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कुंडल कश्मीर? पहली बौद्ध संगीत राजगिरी में हुई 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व।
दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवल कश्मीर में हुई। प्रश्न नंबर 35, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर भी थे। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 ऋषभदेव। आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसे लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।